प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहा है दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए दोस्तों आपका पूरा का पूरा मॉडल पेपर आपके सामने आ चुका है कि आपके परीक्षा में कैसा पेपर आएगा। बिल्कुल यहाँ पर आपका क्या रहेगा, पूरा का पूरा दोस्तों हूबहू एग्जाम में जैसा का जैसा पेपर आएगा वैसे का वैसा पेपर करवाया जाएगा यहाँ पर। तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा देख लेना दोस्तों, और लास्ट में कमेंट कर देना कि अगर आपका आज एग्जाम हो जाता है ना तो आपके फोर्थ ग्रेड में कितने नंबर आते हैं दोस्तों। बिल्कुल ऐसा का ऐसा पेपर आएगा आपके एग्जाम में। यहाँ पर आपको राजस्थान जीके पढ़ाया जाएगा, हिंदी पढ़ाई जाएगी, बिल्कुल आपको यहाँ पर कंप्यूटर पढ़ाया जाएगा, मतलब कंप्लीट आपका क्या रहेगा, साइंस वगैरह सब विषय आपके रहने वाले हैं। तो ध्यान से इस मॉडल पेपर को पूरा देखो और अपनी तैयारी की जांच करो कि आपकी तैयारी है वो किस लेवल की है दोस्तों। तो पहला ही प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है, राजस्थान के जिस जिले में सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी पड़ती है, मतलब कमेंट करना है राजस्थान में सर्वाधिक सूर्य की किरणें है वो तिरछी कहाँ पड़ती है, बांसवाड़ा में, जैसलमेर में, गंगानगर में या धौलपुर में। तो राजस्थान में सर्वाधिक सूर्य किरणों का तिरछापन दोस्तों है वो आपका हो जाएगा यहाँ पर, कहाँ पर, गंगानगर में। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है यहाँ पर सी ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा। साथ साथ में कमेंट जरूर करें। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान है, ये किस नदी बेसिन का भाग है। चंबल का भाग है क्या दोस्तों आपका, लूणी का भाग है, बनास बेसिन का भाग, यमुना बेसिन का भाग। कमेंट करेंगे भाई, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है। तो ये दोस्तों बनास बेसिन का भाग है, ठीक है ना। मालपुरा करौली का मैदान क्या है आपका, बनास बेसिन का भाग है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा दोस्तों क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और साथ साथ में उत्तर बताते हुए चलना है आगे, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा दोस्तों, अगला पूछा है, निम्न में से कौन सा मृदा का मुख्य घटक नहीं है। मृदा का मुख्य घटक कौन सा आपका नहीं होता है, खनिज, ह्यूमस या लवण या जल। बताओ यहाँ पर कौन सा उत्तर आपका राइट रहेगा दोस्तों। निम्न में से मृदा का मुख्य घटक कौन सा नहीं होता है यहाँ पर, तो वो आपका रहेगा बिल्कुल कौन सा, लवण होता है ना, ये मृदा का मुख्य घटक नहीं होता है। जो भी ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहे हैं सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। बिल्कुल आपका एग्जाम दोस्तों है वो सितंबर में होने वाला है, आपको पता है ना, बहुत शानदार वैकेंसी दोस्तों है। तो इसमें क्या करना है, इस बार आपको पक्का आपका नंबर लाना है और क्या करना है, आपको गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करनी है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा दोस्तों, राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन है वो कब किया गया था। कमेंट करना दोस्तों, राजस्थान सरकार की जो पहली वन नीति है इसका अनुमोदन कब किया गया था। तो इसका जो अनुमोदन हुआ था फरवरी में। फरवरी कब दोस्तों, फरवरी 2010 में किया हुआ था। राजस्थान सरकार द्वारा साथियों पहली वन नीति का अनुमोदन हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, ए उत्तर आपका सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, जो भी ऑप्शन ए को सही कर रहा है वेरी गुड। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, राजस्थान में खारे पानी की झीलें हैं वो किसका अवशेष मानी जाती है। कमेंट करेंगे दोस्तों, राजस्थान में जो खारे पानी की झीलें हैं ये किस महासागर का अवशेष मानी जाती है, ये आपको बताना है। प्रशांत का, तैतीस सागर का, हिंद सागर का या अरब सागर का। राजस्थान में दोस्तों जो क्या होती है, खारे पानी की झीलें होती है, ये क्या होती है दोस्तों, ये आपकी हो जाएगी बिल्कुल तैतीस सागर का अवशेष। किसका अवशेष दोस्तों होती है, तैतीस सागर का अवशेष होती है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, ये पूरा आपका पेपर दोस्तों है ना वो आपके नवीनतम सिलेबस के अनुसार है, तो बिल्कुल आप ध्यान से देख लेना। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित की गई मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचरण की विधि कौन सी है। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों, खड़ीन पद्धति कहाँ की दोस्तों है ना, खड़ीन क्या है आपकी एक वर्षा जल संग्रहण की विधि है दोस्तों, और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, खड़ीन की उत्पत्ति दोस्तों हुई है जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों से। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर आपका राइट रहेगा, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा भाई, ठीक है ना। जैसलमेर के दोस्तों पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा किस पद्धति का विकास किया गया है, तो आपकी रहेगी खड़ीन। ऑप्शन बी आपका सही है दोस्तों। अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में खड़ीन का संबंध कहाँ से, तो खड़ीन का संबंध भी आपका जैसलमेर से ही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी है ना जो जोधपुर में है उसे किस नाम से जाना जाता है। बताओ भाई, राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी कौन सी आपको पता है क्या, बताओ। राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी है और वो जोधपुर में है। देखिए, चांद बावड़ी, आड़ी रानी की बावड़ी, ईदगाह की बावड़ी, नाचन की बावड़ी। तो वो दोस्तों बावड़ी है चांद बावड़ी है ना। चांद बावड़ी एक तो आबानेरी में है और दूसरी चांद बावड़ी कहाँ पर है, जोधपुर में है। जो राजस्थान की सबसे बड़ी क्या है आपकी बावड़ी है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा उत्तर आपका सही रहेगा, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा यहाँ पर।
जो भी विद्यार्थी हो ए को सही कर रहे हैं, बिल्कुल आप सबका उत्तर सही है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है दोस्तों, सोम कमला अंबा परियोजना है वो निम्न में से किस जिले में है? डूंगरपुर में है क्या आपके, बांसवाड़ा में, उदयपुर में या चित्तौड़गढ़ में? अरे सोम कमला अंबा परियोजना है ये राजस्थान के कौन से जिले में हो जाएगी विद्यार्थियों? तो ये आपके राजस्थान के डूंगरपुर में, ठीक है ना। सोम कमला अंबा परियोजना का संबंध कहाँ से है? डूंगरपुर जिले से इसका संबंध है। ऑप्शन ए आपका सही है। जो भी मेरे साथी ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल आप सबका उत्तर सही आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है? अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, राजस्थान में वर्ष 2011 में, है ना, जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता, अगर मैं आपसे पूछूं 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर कितनी हो जाएगी? 65.06 या 67.1, 75.01 या 80.80? बताओ कौन सा उत्तर आपका राइट रहेगा विद्यार्थियों? राजस्थान की साक्षरता दर दोस्तों है वो कितनी हो जाएगी? 67.1। क्या बात है, बिल्कुल सही आ रहा है सबका। राजस्थान की साक्षरता दर दोस्तों है ना, राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? 67.1 दोस्तों। अगर आपसे पूछे राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक साक्षरता कोटा की है और सबसे कम साक्षरता है वो है जालौर की। ये भी आपको क्या करना है, साथ साथ में याद रखना दोस्तों। इस भर्ती में कुल 53,000 प्लस पद है, तो मज़ा आ गया इस बार तो, है ना, मज़ा आ गया। बिल्कुल आपको शानदार तैयारी करवाई जाएगी, आराम से आपका नंबर आ जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, जयपुर में मेट्रो रेल सेवा कब स्टार्ट हुई? कमेंट करना भाई, जयपुर में आपकी मेट्रो है ना, ये कब प्रारंभ हुई थी? 2010 में, 2013 में, 2015 में, 2018 में दोस्तों। तो जयपुर में जो मेट्रो रेल सेवा है वो स्टार्ट हुई है 2015 में, ठीक है ना। जयपुर में मेट्रो स्टार्ट कब हुई है? 2015 में इसको स्टार्ट किया गया है। जो भी उत्तर सी बता रहे हैं, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा विद्यार्थियों। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपका इस बार क्या हो जाए, गवर्नमेंट जॉब लग जाए, तो बिल्कुल आप सभी क्या करें, प्ले स्टोर से दोस्तों आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें। इस ऐप में दोस्तों आपको चतुर्थ श्रेणी का पूरा कोर्स मिलने वाला है। इस कोर्स में आपको सभी विषय पढ़ाए जाएंगे। आपको यूट्यूब के भरोसे नहीं रहना दोस्तों, बढ़िया कोर्स लेके शानदार क्या करने हैं, नोट्स बनाकर तैयारी करनी है। हमारे कोर्स में दोस्तों आपको सभी विषय पढ़ाए जाएंगे। हर क्लास के बाद आपको PDF मिल जाएगी बढ़िया तरीके से, और आपको 4th ग्रेड की है वो शानदार तैयारी करवाई जाएगी। अगर ये कोर्स आप इतना पढ़ लेते हो तो आपकी गवर्नमेंट जॉब अच्छे तरीके से मिल जाएगी और आपको अच्छा खासा पद भी मिल जाएगा, ठीक है। तो फटाफट इसको ज्वाइन करो दोस्तों। अगर आपके पास फ़ोन पे नहीं है, फ़ोन पे किसी और पेमेंट मोबाइल से करना है, तो देखो नंबर दिया गया है, इस हेल्पलाइन नंबर पे आप क्या करें दोस्तों, कॉल या मैसेज करें कि सर मेरे को कोर्स लेना कैसे लूँ या पेमेंट कैसे करूँ। फटाफट इस दोस्तों नंबर पे कॉल करके क्या करें, अभी आप 4th ग्रेड कोर्स को ज्वाइन करें। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है? अगला पूछा है दोस्तों आपसे, राजस्थान का प्रथम अकाल राहत कार्य किस जिले में प्रारंभ हुआ था और इसका निर्माण किसने करवाया था? राजस्थान का पहला विद्यार्थियों अकाल राहत कार्यक्रम है, ये किस जिले से स्टार्ट हुआ था और इसका निर्माण है ना वो किसने करवाया था विद्यार्थियों? तो बिल्कुल आपका वो रहेगा राजसमंद में दोस्तों ना। राजस्थान का पहला अकाल राहत कार्य है वो राजसमंद से स्टार्ट हुआ था, और इसका निर्माण अगर आपसे पूछे किसने करवाया था या कहाँ पर हुआ था, तो राजसमंद जेल में हुआ था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा विद्यार्थियों। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, मेवाड़ के किस महाराणा ने दोस्तों अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान किए थे? बताओ भाई, मेवाड़ का दोस्तों ऐसा कौन सा महाराणा था जिसने अजमेर में दरगाह के लिए क्या किए थे? 4 गांव अनुदान किए थे। संग्राम सिंह, जगत सिंह द्वितीय, फतेह सिंह, अमर सिंह द्वितीय। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा फतेह सिंह, नहीं क्या रहेगा, जगत सिंह द्वितीय दोस्तों। इन्होंने क्या किया था दोस्तों, अजमेर दरगाह के लिए 5 या 4 गांव, बिल्कुल 4 गांव का क्या किया था, अनुदान किया था। ऑप्शन बी आपका सही है भाई। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहे हैं बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, निम्न में से आमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ में संधि की थी? बताओ, बात करो आमेर की दोस्तों। राजस्थान में आमेर का ऐसा कौन सा शासक था दोस्तों जिसने क्या किया था, सबसे पहले मुगलों के साथ में संधि कर ली थी? ईश्वरी सिंह, भगवान दास, मान सिंह या बारमल? तो बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, बारमल ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। इन्होंने क्या कर दिया था, मुगलों के साथ में समझौता कर दिया था, संधि कर ली थी दोस्तों। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा है? अगर मैं आपसे पूछूं ऑल ओवर राजस्थान में, है ना, अंग्रेजों के साथ में सबसे पहले संधि किसने की थी दोस्तों? भरतपुर ने, कोटा ने, बूंदी ने या अलवर ने?
तो बिल्कुल आपका उत्तर आ जाएगा यहाँ पर भरतपुर दोस्तों। भरतपुर ने क्या किया था, सबसे पहले अंग्रेजों के साथ में हाथ मिला लिया था। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, कोटा में ना, राजस्थान के दोस्तों कोटा में विद्रोह के समय यहाँ का नेता कौन था। आपसे पूछा है दोस्तों कि राजस्थान में क्या हो रही थी, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था, उसमें कोटा का दोस्तों नेता कौन था। बिल्कुल आपके सामने आ चुका है। तो यहाँ पर सीधा उत्तर क्या रहेगा, जयदयाल या मेहराब खान। ये क्या थे, आपके यहाँ पर कोटा में नेतृत्व कर रहे थे। ऑप्शन डी आपका सही है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी को सही कर रहा है, बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने आ चुका है, बेंगू का आंदोलन दोस्तों, कौन सा आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन दोस्तों, इसका नेतृत्व किसने किया था। विजय सिंह पथिक ने किया था दोस्तों, जयनारायण व्यास ने, गोकुल भाई भट्ट ने, राम नारायण चौधरी ने दोस्तों। तो आप सबको पता है दोस्तों कौन सा आपका आंदोलन है, यहाँ पर है बेंगू आंदोलन, और इसका नेता कौन था, राम नारायण चौधरी। इन्होंने इसका क्या किया था दोस्तों, नेतृत्व किया था, बिल्कुल लीडरशिप की थी। तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया दोस्तों, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको 4th ग्रेड की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी बिल्कुल। तो फटाफट आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और जो क्लास से आती है उन क्लास को डेली आपको ज्वाइन करना है। शाम को 9 बजे हमारी जीके की क्लास आती है, तो शाम को 9 बजे वाली लाइव क्लास आपको डेली ज्वाइन करनी दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा है, वह समिति दोस्तों जिसने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने में सिफारिश की थी, बताओ भाई वह समिति कौन सी दोस्तों हो जाएगी, जिसने क्या किया था, जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी। शंकर राव समिति, सत्यनारायण राव समिति, बीपी मेमन समिति या के एम मुंशी समिति दोस्तों। तो वो समिति है, वो है सत्यनारायण, कौन से दोस्तों, सत्यनारायण राव समिति। इसने दोस्तों क्या किया था, जयपुर को राजधानी बनाने में बिल्कुल सिफारिश की थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा उत्तर यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, महात्मा गांधी के 5वें पुत्र बिल्कुल किसे कहा जाता है, बताओ भाई। महात्मा गांधी का पुत्र है, ये उपनाम किसका हो जाएगा, भोगीलाल पांड्या, जमनालाल बजाज, गोविंद गिरी, हरिभाऊ उपाध्याय, बताओ। महात्मा गांधी के 5वें पुत्र कौन दोस्तों कहलाते हैं, वो है आपके जमनालाल बजाज। कौन सा उत्तर आपका सही रहेगा यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, वीर विनोद ग्रंथ का प्रणेता कौन था। कौन सा ग्रंथ है दोस्तों आपका, वीर विनोद ग्रंथ। श्यामल दास, सूर्यमल मिश्र, दयाल दास, गोपीनाथ शर्मा। तो आपको पता है दोस्तों वीर विनोद किसने लिखा था, ये लिखा था कविवर श्यामल दास ने दोस्तों। ऑप्शन कौन सा आपका सही है यहाँ पर, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, देखिए क्या पूछा है, थमडियो, तेडियो, आड़, ठुस्सी नाम का आभूषण कहाँ पहनते। अब देखो आड़ का पता चल गया है, आड़ हो गया, ठुस्सी हो गई, ये कहाँ पर पहनते हैं, सिर पर, कंठ के आभूषण है, हाथ के या दोस्तों कमर के आभूषण है। तो दोस्तों ये सब क्या है, आपके कंठ के आभूषण होते हैं विद्यार्थियों, कहाँ पहनते हैं, कंठ पे पहनते हैं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो भी साथी बी कमेंट कर रहा है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है, अगला पूछा दोस्तों, भारतीय डाक विभाग ने विद्यार्थियों किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया था, बाबूजी, देवनारायण जी, रामदेव जी, तेजा जी दोस्तों। तो आपको पता है दोस्तों भारत के डाक विभाग ने क्या किया था दोस्तों, बिल्कुल आपको पता है देवनारायण जी की फड़ पर क्या किया था दोस्तों, डाक टिकट जारी किया था। कौन सा उत्तर आपका राइट रहेगा यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा दोस्तों। अगर आपसे पूछे देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ बना हुआ है, तो इनका मुख्य मंदिर दोस्तों बना हुआ है आसीद भीलवाड़ा में। आसीद भीलवाड़ा में क्या बना हुआ है, इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है। ये भी आपको क्या करना है, साथ साथ में याद कर लेना है। अगला पूछा है, राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक कौन रहे, बताओ भाई। राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक रहे हैं, वो आपको बताना है कौन रहे दोस्तों। तो बिल्कुल आपका उत्तर आ चुका है कि राजस्थान में विद्यार्थियों 13 पंथ के प्रवर्तक रहे हैं, वो आपके भीखंड जी रहे। कौन रहे, भीखंड जी। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है, अगला पूछा है, प्रसिद्ध घोटिया आंबा का मेला है वो राजस्थान के किस जिले में बढ़ता है, बताओ भाई। राजस्थान में घोटिया आंबा का मेला बाड़मेर, सिरोही, सवाई माधोपुर, बांसवाड़ा। तो राजस्थान में साथियों घोटिया आंबा का मेला बढ़ता है, ये मेला बढ़ता है बांसवाड़ा में, ठीक है ना। घोटिया आंबा का मेला कहाँ बढ़ता है, बांसवाड़ा में बढ़ता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, गणगौर का त्यौहार कितनी अवधि तक मनाते हैं। अगर आपसे पूछे गणगौर दोस्तों है ना, गणगौर किस महीने में मनाते हैं, तो गणगौर आता है चैत्र के महीने में, ठीक है। अब कमेंट करेंगे गणगौर कितने दिन मनाया जाता है दोस्तों। तो गणगौर का त्यौहार होता है, उससे साथियों अगर आपसे पूछे कितने दिन मनाते हैं, तो आप सबका उत्तर आ चुका है कि गणगौर की अवधि होती है 18 दिन,
कितने दिन मनाते हैं? 18 दिन क्या करते हैं? गणगौर को मनाते हैं। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा, बादला क्या है? ग्रामीण भाषा है क्या? बिल्कुल नहीं दोस्तों। प्लास्टिक से निर्मित बोतल है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। जिंक की बोतल है? बिल्कुल राइट बात है दोस्तों। बादला क्या है आपका? जिंक से निर्मित पानी की बोतल दोस्तों है, वाटर बोतल है, ठीक है ना। बिल्कुल। ये कहाँ का है? बादला आपका जोधपुर का प्रसिद्ध दोस्तों है। बादला कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? आपका जोधपुर का प्रसिद्ध दोस्तों। हूबहू आपके एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं तो बिल्कुल आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया है, ठीक है ना। आपका इस बार नंबर आ जाएगा और इस बार अपने गवर्नमेंट जॉब का सपना है वो साकार हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? देखिए दोस्तों, ये महल मानवनी प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं। ये कथन दोस्तों रूडा किपलिंग द्वारा किस दुर्ग के बारे में कहा गया था? ये महल क्या है दोस्तों? किसी मनुष्य ने नहीं बनाए, किसने बनाए हैं? प्रेतों ने बनाए। ये कथन दोस्तों रूडा किपलिंग ने किस दुर्ग के बारे में कहा था? तारागढ़ के बारे में कहा था क्या? बूंदी दुर्ग के बारे में कहा था? जूनागढ़ के बारे में कहा था या लोहागढ़ के बारे में कहा था? तो वो आपका दुर्ग है दोस्तों, बूंदी का दुर्ग। इसके बारे में कहा था कि इसका निर्माण किसने करवाया है? प्रेतों ने इसका निर्माण किया हुआ ऐसा लग रहा है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है दोस्तों? कीराडू का सोमेश्वर मंदिर दोस्तों है सोलंकी शैली का है, भूमि शैली का, कछपाट शैली का या गुजर प्रत्यार शैली का? बताओ भाई। कीराडू का सोमेश्वर मंदिर दोस्तों है, ये आपका हो जाएगा गुजर प्रत्यार शैली का। जो भी उत्तर डी को सही कर रहा है यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, क्या पूछा है दोस्तों? राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका क्या हो गया दोस्तों? जिनका कार्यकाल में क्या हो गया? निधन हो गया था। बताओ भाई। बिल्कुल, काम करते करते उनकी मृत्यु हो गई थी विद्यार्थियों। तो वो कौन कौन से दोस्तों हैं? SK सिंह है, बिल्कुल है। प्रभा राव भी है, निर्मल चंद जैन भी है और दरबारा सिंह भी है। मतलब दोस्तों ये चारों के चारों क्या इनकी मृत्यु हुई है? वो क्या हुई है दोस्तों? बिल्कुल कार्यकाल के दौरान ही हुई है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी उत्तर। क्या होगा उत्तर यहाँ पर? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा दोस्तों, राजस्थान के प्रशासन तंत्र में सर्वोच्च स्तर पर कौन निकाय है? यहाँ पर बताना आपको है ना, राज्य का जो प्रशासन तंत्र होता है ना उसके सर्वोच्च स्तर मतलब सबसे ऊपरले स्तर पर कौन सा निकाय होता है दोस्तों? राज्यपाल कार्यालय, मंत्रीगण, शासन सचिवालय जयपुर या संभागीय मुख्यालय? फटाफट कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा शासन सचिवालय जयपुर। यह क्या होता है? आपकी सर्वोच्च निकाय पे होता है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है साथियों, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या राज्यपाल? तो इसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। कौन करता है दोस्तों? राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है। अब अपन क्या पढ़ेंगे दोस्तों? अब अपन क्या पढ़ेंगे दोस्तों? बिल्कुल यहाँ पर आपका हिंदी का सवाल आ चुका है। देखो, राजस्थान जीके भी पढ़ने वाले, हिंदी पढ़ेंगे, साइंस भी पढ़ेंगे और कंप्यूटर भी पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से देखो इस क्लास को पूरा का पूरा। तो उसमें कहा गया है कि आपके बारे में कल कोई कुछ कह रहा था। इस वाक्य में निम्न में से किन किन सर्वनामों का प्रयोग हुआ है? आपके बारे में क्या है दोस्तों? बिल्कुल कल कोई कह रहा था दोस्तों। इस वाक्य में कौन कौन से सर्वनाम आए दोस्तों? तो इसमें क्या है? अनिश्चयवाचक क्या है आपका? मध्यम पुरुष का सर्वनाम है। बिल्कुल कोई कह रहा था, अनिश्चयवाचक है दोस्तों। क्या हो जाएगा उत्तर आपका? ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा दोस्तों? देखिए दोस्तों, उसका सोबस कारक रूप बहुत से आवरणों के भीतर ढक गया। वाक्य में बहुत शब्द में कौन सा दोस्तों बताना है ना? बहुत शब्द दोस्तों है, ये कैसा शब्द है आपका? देखिए, निश्चित परिणाम विशेषण है, संकेतवाचक है, अनिश्चित परिणामवाचक है या संख्यावाचक है दोस्तों। तो बहुत क्या होता है? अरे बहुत क्या होता है दोस्तों आपका? अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण आपका हो जाएगा। जो भी सी को सही कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। आपके हिंदी में इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। इनमें से दोस्तों कौन सा क्या है आपका? प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। देना, सुनना, समझना और पढ़वाना। तो पढ़वाना क्या है आपका? प्रेरणार्थक क्रिया है। बिल्कुल मोटिवेट कर रहे हैं, पढ़वा रहे हैं उसको, तो ये क्या हो जाएगी? यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया हो रही है। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है दोस्तों? निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का उदाहरण है। तद्भव कौन सा है? तपस्वी, चैत्र, छत्र, अद्रक। तो अद्रक क्या है आपका? यहाँ पर तद्भव शब्द है भाई। अद्रक क्या है आपका? तद्भव शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है कि किस शब्द की संधि सही नहीं है। देखिए, परिजन ईसा, परीक्षा, अभिधनिष्ठ, अभीष्ट, वसुधा एव, वसुदेव, वीप धन आप्त, व्याप्त। तो कमेंट करना यहाँ पर कौन सी संधि सही नहीं की गई है दोस्तों।
तो अभिष्ट की संधि है वो यहाँ पर क्या है आपकी, सही से नहीं की गई अभिष्ट। बिल्कुल जो भी ऑप्शन बी को सही कर रहा है यहाँ पर बी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने। अगर आपको थ्योरी पढ़नी है दोस्तों तो मैं आपको कह चुका हूँ, आप प्ले स्टोर से RP हिस्ट्री ऐप को डाउनलोड करें। इस ऐप में आपको बिल्कुल 4th ग्रेड का पूरा कोर्स मिल जाएगा, जिससे घर बैठे शानदार तैयारी करोगे और आपको क्या मिल जाएगी, अच्छे स्तर की नौकरी मिल जाएगी। तो फटाफट आप ऐप को डाउनलोड करें। और अगर आपके पास फ़ोन पे नहीं, अभी देखो स्पेशल ऑफर चल रहा है कोर्स में, ये पूरा कोर्स आपको मिलेगा ओनली फॉर 499 रुपये में। अगर आपके पास फ़ोन पे नहीं है, फ़ोन पे किसी और से करना है तो दिए गए नंबर पे कॉल करें। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, किस शब्द के समूह में सभी आज्ञा पर्यायवाची है? बताओ भाई, आज्ञा पर्यायवाची है वो किस किस में हो जाएंगे? अनल बिल्कुल आग का पर्यायवाची होता है, ज्वाला और धन बिल्कुल तीनों ही क्या है यार दोस्तों आपके यहाँ पर आज्ञा पर्यायवाची शब्द है। तीनों ही क्या है यहाँ पर आपके आज्ञा पर्यायवाची है। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है ना? सभी शब्द शुद्ध है वो किस दोस्तों विकल्प में हो जाएंगे? तो आपको पता है यहाँ पर अगर बात करें अपन, देखिए द्वंद्व, मिठाइयाँ, श्रृंखला, है ना? तो यहाँ पर देखो मिठाइयाँ गलत हो जाएगा, उसके बाद द्वंद्व, मिठाइयाँ, श्रृंखला, श्रृंखला भी गलत है, मिठाइयाँ भी गलत हैं। द्वंद्व, मिठाइयाँ, श्रृंखला, तो मिठाइयाँ गलत है दोस्तों और द्वंद्व भी गलत है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा? द्वंद्व, मिठाइयाँ, श्रृंखला, ये आपका क्या है, सभी शब्द है वो आपके शुद्ध हो जाएंगे। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, अधीनस्थ कर्मचारियों की देखरेख करने वाला कार्यालय प्रमुख है? बताओ भाई, कमेंट करेंगे। जो क्या करता है दोस्तों, अधीनस्थ कार्यालयों की क्या करता है, देखरेख करता है। उसका कार्य प्रमुख कौन होता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे कहते हैं अध्यक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्यक्ष कहते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है दोस्तों, क्या पूछा है यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रोबेटन पीरियड परिभाषित शब्द का हिंदी अर्थ क्या होता है? इसको बताना है, इंग्लिश वर्ड है यहाँ पर, आपको बताना है इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है, ये आपको बताना दोस्तों। तो बिल्कुल इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं परिवीक्षा काल। बिल्कुल ये क्या होता है आपका, प्रोबिटेशन पीरियड होता है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोबिटेशन पीरियड बोलते हैं। और दोस्तों हिंदी में क्या कहते हैं इसे कहते हैं परिवीक्षा काल। ऑप्शन ए आपका सही होता है। अगला प्रश्न पूछा, निम्न में से कौन सा दोस्तों पत्र कार्यालय पत्र में शामिल नहीं होता है ना? कार्यालय आदेश, परिपत्र, निमंत्रण पत्र, अधिसूचना। तो इनमें से दोस्तों कार्यालय पत्र में कौन नहीं आता है, निमंत्रण पत्र है उसमें नहीं आता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा भाई। ठीक है, अब अपन क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे अपन साइंस दोस्तों। बिल्कुल निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? पक्का देख लेना, ऐसा प्रश्न पक्का आएगा दोस्तों। बिल्कुल निम्न में से भौतिक परिवर्तन देखिए, कागज का जलना, जंग लगाना, चांदी का काला होना, पानी का उबलना। विद्यार्थियों तो पानी का उबलना है वो आपका क्या है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है? यहाँ पर कमेंट करना है, स्टील को कठोर बनाने के लिए दोस्तों किसको बढ़ाते हैं? देखिए कार्बन की मात्रा बढ़ाते हैं, मैग्नीज की मात्रा बढ़ाते हैं, सिलिकॉन की मात्रा बढ़ाते हैं, या क्रोमियम की मात्रा बढ़ाई जाती है दोस्तों। तो स्टील की कठोरता दोस्तों है वो किससे बढ़ती है? वो दोस्तों आपकी बढ़ती है कार्बन की मात्रा से। किससे बनती है? कार्बन की मात्रा से बढ़ती है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, हमें दोस्तों वास्तविक में सूर्योदय है वो कुछ मिनट बाद दिखाई देना है, इसका कारण क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन होना, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होना, प्रकाश का विवर्तन होना, या प्रकाश का अपवर्तन होना। दोस्तों आपको पता है सूर्य दोस्तों उदय होने के बाद हमें बाद में दिखाई देता है, इसका मुख्य कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन होना। यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है भाई। ठीक है ना। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए कौन सा लेंस काम में लेते हैं? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, या दोस्तों अवतल दर्पण। बताओ कौन सा दोष है दूरदृष्टि दोष दोस्तों है? तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लो, छप गया एग्जाम में। आनुवंशिकी का जनक दोस्तों है वो आपका कौन हो जाएगा? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। आधुनिक पूछा है, सिंपल नहीं पूछा है, आपसे पूछा है आधुनिक आनुवंशिकी का जनक, तो क्या आएगा? तो आएगा वाटसन। अगर आपसे सीधा पूछ लेता तो आपको पता है मेंडल आ जाता। ठीक है ना। यहाँ पर क्या पूछा है, आधुनिक आनुवंशिकी का जनक है वो आपका हो जाएगा वाटसन। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों।
आगे नाम आधुनिक आ गया ना, तो आपको ध्यान रखना दोस्तों। अगला प्रश्न है, मनुष्य में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। मनुष्य में साथ हीमोग्लोबिन है वो कहाँ पर पाया जाता है? ये दोस्तों आपका आरबीसी में पाया जाता है, लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा दोस्तों, रक्त का थक्का बनने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है ना? रक्त का थक्का बनता है ना, वो किस विटामिन से बनता है, वो आपको क्या करना है, यहाँ पर कमेंट करके बताना है। तो विटामिन के से क्या होता है? रक्त का थक्का बनता है, ठीक है ना। ए से रतौंधी, बी से बेरी, सी से स्कारवी है, हाँ। तो यहाँ पर आपको बताना है कि रक्त का थक्का किससे बनता है? विटामिन के से बनता है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, ध्वनि और संगीत सुनने, ये तो स्पीकर होता है। आप देखो, ध्वनि और संगीत सुनने के लिए कौन सा स्पीकर होता है दोस्तों? वो स्पीकर होता है बिल्कुल आपका आउटपुट। कौन सा? आउटपुट होता है। इनपुट में तो क्या है, अंदर जाता है, बिल्कुल आउटपुट में ध्वनि बाहर आती है। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है? अगला पूछा दोस्तों, आपके कंप्यूटर के संसाधनों में प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है। आपके कंप्यूटर में क्या होता है? संसाधनों के प्रबंधन है वो कौन करता है? वो आपको बताना दोस्तों। तो वो कौन करता है? वो करता है ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इसका जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में फॉर्मेटिंग टूल बार के फॉन्ट साइज, टूल बॉक्स में फॉन्ट साइज का सबसे छोटा साइज है वो कौन सा होता है? देखो, सबसे छोटे से छोटी साइज होती है दोस्तों इसमें, वो होती है 8 व 72। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा विद्यार्थियों। टूल बॉक्स में कौन सी होती है? तो 8 से 72, बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दोस्तों आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप कमेंट करें इस मॉडल पेपर से कितने क्वेश्चन दोस्तों आपके राइट हुए, कैसी आपकी तैयारी दोस्तों है। बिल्कुल मुझे उम्मीद है आशा कि आपको क्लास पसंद आई होगी दोस्तों। क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें विद्यार्थियों। और जिसने भी कोर्स ज्वाइन नहीं किया विद्यार्थियों, आपको यूट्यूब पे भरोसा नहीं रहना है। कोर्स में थ्योरी पढ़ाई जा रही है, नोट्स लिखवाए जा रहे हैं, वो पढ़ो और शानदार तैयारी करो। बिल्कुल इसमें भीड़ बहुत ज़्यादा है, आपको पता है 25 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, तो बढ़िया तैयारी करनी पड़ेगी तभी आपका नंबर आ पाएगा। ठीक है, तो आरपी स्टडी आपको डाउनलोड करके आज ही कोर्स ज्वाइन कर लो। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।